एक कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब ऊपर वाले का तो नहीं पता, लेकिन देश की एक कंपनी ऐसी है जिसके शेयर्स ने बीते 20 महीनों में छप्पर फाड़ रिटर्न जरूर दिया है। यह कंपनी है आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड, जिसके शेयर्स ने 20 महीने में 55,000%, बिल्कुल सही आपने सुना, 55,000% का रिटर्न दिया है। 20 महीना पहले अप्रैल 2024 में आरआरपी के शेयर्स की लिस्टिंग 15 रुपए प्रति शेयर पर हुई थी, जो 3 नवंबर 2025 को 11,784 रुपए तक पहुंच गई। भारत तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कंपनी के शेयर्स में आज तक ऐसी तेजी नहीं देखी गई है। इस कंपनी की तेजी का आलम ऐसा है कि लिस्टिंग के बाद 149 बार इसके शेयर्स पर अपर सर्किट लग चुका है। अब आपको बताते हैं हैरान करने वाला सच। कंपनी का नाम भले ही आरआरपी सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसने आज तक सेमीकंडक्टर का एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े इस कंपनी के कर्ता-धर्ताओं ने 2024 में सेमीकंडक्टर के बिजनेस में उतरने का फैसला लिया था। और सुनिए, इस कंपनी में सिर्फ 2 फुल टाइम कर्मचारी हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कर्मचारी। और तो और कंपनी के 98% शेयर इसके प्रमोटर राजेंद्र चोडनकर और उनके सहयोगियों के पास हैं, और सिर्फ 2% शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक के पास है। यही नहीं, कंपनी ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में 6 करोड़ 82 लाख का नेगेटिव रेवेन्यू दिया और 7 करोड़ 15 लाख रुपए का शुद्ध घाटा भी दिखाया, जबकि कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 2,11,000 रुपए है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के हैरत अंगेज आंकड़े देखने के बाद सेबी अब अलर्ट मोड पर है। सेबी ने कंपनी के शेयर्स की कीमत में आई बढ़ोतरी की जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही कंपनी को हफ्ते में यहां सिर्फ एक ही दिन शेयर ट्रेडिंग करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के डूंगरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां छेड़खानी से परेशान एक नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस केस का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। इसी को लेकर नाबालिग छात्रा के परिजन और गांव वालों का गुस्सा फूटा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नाबालिग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए गांव वालों ने थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी का पीछा करता था, जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भगवान राम को मुसलमान कहते नजर आ रहे हैं। राम को दूसरे धर्म का बताकर विधायक अब बुरी तरह से फंस गए हैं। विधायक ने भरी सभा में कहा कि राम मुसलमान थे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। विधायक के मुताबिक उन्होंने बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के लिए ये बात कही, लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने भविष्यवाणी की। कहा, शुक्र है कुछ महीनों में ऐसे हिंदू विरोधी नेता सत्ता में नहीं रहेंगे। उधर संत समाज में भी खासी नाराजगी। जिन्होंने समरसता स्थापित करने का काम किया, सभी को गले लगाने का काम किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी ने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में समंदर किनारे 3.5 क्विंटल की व्हेल मिली है। वो गहरे समंदर से बहकर किनारे पर पहुंच गई थी। मछुआरों ने जब टटोल कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। व्हेल विशाखापट्टनम के यार्डा बीच पर बहकर आई थी। उसकी लंबाई करीब 15 फीट थी। सुबह के वक्त जब मछुआरे समंदर के किनारे पहुंचे तो व्हेल को देखा। व्हेल मृत पड़ी थी और लहरों की वजह से रेत पर आ गई थी। मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब इस बात की जांच की जा रही है कि गहरे समंदर में रहने वाली व्हेल आखिर किनारे कैसे पहुंची, उसकी मौत कैसे हुई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।